जय हिंद। तो भाई एक चीज़ यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो भाई चैनल के साथ बने जरूर रहना, ताकि आईटीआई डिप्लोमा के रिक्रूटमेंट को लेकर भाई कोई भी अपडेट निकल कर आता है यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से ओनली परमानेंट जॉब के लिए, तो यहाँ पर उसकी अपडेट जो है आपको टाइम से मिलती रहे। तो भाई जो भी स्टूडेंट यहाँ पर चैनल के साथ बने हुए हैं उन्हें हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भाई टाइम से मिल रही है और चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं। तो भाई यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है, परमानेंट जॉब के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है। अब भाई कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, आपकी एक एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा। तो भाई यहाँ पर मैं सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। अब यहाँ पर जो है इसके करियर सेक्शन में जाने के बाद आप देखेंगे भाई यहाँ पर जो है इसका फुल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर आउट कर दिया गया है। अब ये जो रिक्रूटमेंट है भाई ये भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से निकल कर आया है। यहाँ पर मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन पर जो है मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देन हम सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए साथ में चलेंगे। अब ये जो है भाई भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल कर आया है। अब यहाँ पर हम देर ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं जो भाई यहाँ पर डिप्लोमा और जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं उनकी पोस्ट को लेकर। ठीक है, यहाँ पर जो डिप्लोमा के लिए पोस्ट निकल कर आती है वो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट निकल कर आती है, और जो आईटीआई वाले स्टूडेंट अप्लाई करते हैं भाई वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग पोस्ट पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो भाई S3 का यहाँ पर जो सैलरी रहता है वो यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन वालों का होता है, और S1 का जो सैलरी रहता है वो यहाँ पर एक आईटीआई वाले स्टूडेंट का यहाँ पर सैलरी रहता है। ठीक है, अब देख सकते हो भाई यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँगा। ये जो ऑपरेटर कम, अब यहाँ पर कुछ पोस्ट निकल कर आ रही हैं, जैसे ये S3 की ग्रेड में आ रही माइन, यहाँ पर माइंस फॉरमैन की पोस्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 16 है। ठीक है, सर्वेयर की जो पोस्ट है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भाई माइनिंग मेट की यहाँ पर S1 की सैलरी टोटल नंबर ऑफ 16 है, जो 17 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। ब्लास्टर S1 की यहाँ पर सैलरी मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेरी बॉयलर ऑपरेशन की यहाँ पर टोटल 43, जो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो बॉयलर ऑपरेशन है यहाँ पर भी इनकी 23 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरी में भाई डिवाइड किया गया है। यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो भाई ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर में जो है यहाँ पर एक जो सलीम स्टील प्लांट करके है उसके लिए भी यहाँ पर कुछ रिक्रूटमेंट है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 6 हैं। ठीक है, ये सलीम जो स्टील प्लांट है ये भी भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये एक महारत्न कंपनी है, आप सभी जानते हो। उसके बाद भाई ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो यहाँ पर एक नॉर्मली डिप्लोमा स्टूडेंट अप्लाई करता है। यहाँ पर भाई मेटलर्जी की 9 पोस्ट है, मैकेनिकल की 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 4 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 पोस्ट है, मैकेनिकल की यहाँ पर 3 पोस्ट है, जिसको अलग अलग कैटेगरी में लाइक बात करूँ भाई UR यहाँ पर ST SC OBC EWS इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक पोस्ट जो है यहाँ पर भाई UR की है, और उसके बाद जो एक पोस्ट है OBC की है, जिसमें चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट के लिए जो है यहाँ पर पोस्ट निकाली गई। अब अगली जो पोस्ट है भाई आपकी यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, भाई ITI स्टूडेंट यहाँ पर S1 की ग्रेड पर यहाँ पर वो उसका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए भाई फिटर की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 28 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की टोटल 15 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की टोटल 3 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 3 पोस्ट हैं, हैवी व्हीकल ड्राइवर की यहाँ पर 5 पोस्ट हैं, और एक जो यहाँ पर आया है भाई नीचे इन फिटर ट्रेड 04, मतलब यहाँ पर UR की 3 पोस्ट हैं, OBC की 1 पोस्ट है, ये चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट के लिए है। ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ पर है। बाकी भिलाई स्टील प्लांट के लिए जो आप देख रहे हो भाई कॉलम में ये हैं। ठीक है, ये सारी जो पोस्ट हैं। अब यहाँ पर भाई आप देख सकते हो ये जो है क्वालिफिकेशन आप डायरेक्टली यहाँ पर भाई देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्वालिफिकेशन लेकर चलता हूँ, देन यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर माइंस फोरमैन में आपको भाई 3 ईयर का यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हो। भाई सर्वेयर में भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर हैवी वैलिड इलेक्ट्रिकल सर्वेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस और जो हैविंग वैलिड इलेक्ट्रिकल सर्वेइंग का आपके पास अगर माइनिंग का सर्टिफिकेट है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब माइनिंग मेट में भाई आपका यहाँ पर मेट्रिकुलेशन और माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। DGMS के अंदर में जो आता है, जो 1961 के एक्ट के तहत करवाया जाता है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है रिलेवेंट फील्ड में मेट सर्टिफिकेट में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। भाई ब्लास्टर में आपका यहाँ पर मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, ब्लास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पर आपका वो सेम DGMS में, और अंडर बाय जो MMR के अंतर्गत आता है 1961
कंपटीशन के एक्ट के तहत और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। भाई ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में बॉयलर ऑपरेशन में आपके 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल में यदि आप है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पावर प्लांट यहाँ पर प्रोडक्शन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी है यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं भाई अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में, यहाँ पे भी भाई सेम ITI होना चाहिए आपका और आपके पास सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट भाई यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ में यहाँ पर 28 साल है और लगभग यहाँ पर अगर बात करूँ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में 30 साल है। बाकी सब में जो है यहाँ पर 28 साल जो है एज लिमिट आप रखी गई है, आप देख सकते हो। उसके बाद भाई मैं आता हूँ यहाँ पर जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। अब यहाँ पर भाई एक नॉर्मली जो डिप्लोमा वाला स्टूडेंट है फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भाई आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो मैकेनिकल या मेटलर्जी या फिर केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, किसी भी में भी एक में है तो आप यहाँ पर भाई अप्लाई कर सकते हो। S3 का यहाँ पर आपको सैलरी रहेगा। भाई ITI का सेम यहाँ पर मेट्रिकुलेशन होना चाहिए 10th पास, और ITI यदि आपका है NCVT वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, SCVT वाले अप्लाई नहीं कर सकते। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन चारों पांचों ट्रेड में से अगर किसी एक में भी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन किसी में भी एक ट्रेड में आपने ITI किया है फुल टाइम तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी व्हीकल का सेम भाई यहाँ पर 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 10th के बाद तो आप अप्लाई कर सकते हो। फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर में यहाँ पर आपके पास 10th होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर भाई अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर चीज़ों को भाई क्लियर करते हुए चलिएगा कि यहाँ पर जो एज लिमिट मैंने आपको कर दिया है क्लियर, बाकी यहाँ पर जो आपकी जो एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, उन्होंने भी उसको भी लेकर मैं यहाँ पर भाई क्लियर कर देता हूँ चीज़ें। आपको यहाँ पर भाई एज रिलैक्सेशन सेम OBC को 3 ईयर का, ठीक है, ST SC को 5 ईयर का, 10 ईयर का PWD कैंडिडेट को, तो यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार आपको यहाँ पर भाई एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आप चीज़ें भाई यहाँ पर जो फायरमैन वगैरह हैं, फायर इंजन ड्राइवर, तो इनके लिए ये सब फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है भाई, चेस्ट इतना चाहिए, हाइट वेट, ये मेल फीमेल, इन सब का यहाँ पर जो है विज़न वगैरह, कलर विज़न, तो ये सारा क्लियर करके बताया गया है, ठीक है। तो जो फायरमैन से अप्लाई करेंगे उनके लिए ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली। बाकी सेम भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो ITI डिप्लोमा स्टूडेंट है उनका यहाँ पर कोई भी फिजिकल वो जो है वर्क यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर भाई आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो S3 वहाँ पर मतलब एक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट की यहाँ पर 500 रुपये, S1 जो ITI वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पर इनकी जो है 300 रुपये टोटल फीस यहाँ पर लगने वाली है ना। अब यहाँ पर चीज़ों को भाई क्लियर करते हुए चलिएगा। ऑनलाइन यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब ऑनलाइन आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई करना है भाई, किसी भी अदर वेबसाइट पर जाकर नहीं करना है। अब नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पर आप भाई पेमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा भाई अगर सिलेबस का यहाँ पर क्लियर किया होगा तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस पर लेकर भी चलूँगा तो यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर भाई अगर सिलेबस दिया होगा तो भाई यहाँ पर सिलेबस का बताया गया है कि यहाँ पर जो है भाई आप देख सकते हो यहाँ पर आपके 100 टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसका 50% यहाँ पर स्कोर का वेटेज रहेगा, जिसमें स्किल टेस्ट के लिए भी आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग करना होगा। तो यहाँ पर जो है टोटल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे जो 100 होंगे। अब यहाँ पर आपका CBT ऑनलाइन ही यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका टेस्ट होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट आपका जो है 1:3 में यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट रखा जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये नहीं बताया गया भाई यहाँ पर कितने टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे और कितने यहाँ पर जो है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पर अभी भाई क्लियर नहीं की गई हैं, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। अब स्किल टेस्ट में 1/3 मतलब 1 पोस्ट पे, एक पोस्ट पर 3 स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया जाएगा जो यहाँ पर क्वालिफाइंग कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाई अभी इसका सिलेबस का पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया है कि भाई यहाँ पर कितना जो है क्वेश्चन टेक्निकल आएगा, कितना नॉन टेक्निकल, क्या टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का रेशियो रहेगा। तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पर अभी पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। बाकी हाँ, मैं कुछ चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप सिलेक्शन होते हो तो भाई यहाँ पर आपका ट्रेनिंग होगा। फर्स्ट ईयर जो S1 वाले स्टूडेंट हैं उनको 12,900 रुपये, सेकेंड ईयर 15,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर आपका वही बेसिक पे, TA, DA अलाउंसेस वो सारे लागू हो जाएंगे। उसके बाद S3 वालों को 16,100 रुपये और जो सेकेंड ईयर है आपको 18,300 रुपये दिए जाएंगे। फिर आपका जो है यहाँ पर सारी जो आपकी फैसिलिटीज़ मिलती है कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग वो सारी चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो भाई अभी जिसकी जो लास्ट डेट है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
आपकी यहाँ पर जो भाई अप्लाई ऑनलाइन करने की डेट यह है 26 नवंबर 2022 से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है भाई यहाँ पर 17 दिसंबर 2022 जो है यहाँ पर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। भाई सभी को अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर कुछ पोस्टें हैं जिनमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग है और जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग है, यहाँ पर एक फ्रेशर कैंडिडेट चाहे वो डिप्लोमा वाला हो या ITI वाला हो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो भाई काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। बाकी इसके सिलेबस को लेकर अगर मेरे पास कोई अपडेट आता है तो भाई डीप में उसकी जाके हम इन्फॉर्मेशन क्लियर करेंगे। बाकी फ़िलहाल आपको अभी फॉर्म अप्लाई करना है क्योंकि इसके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, तो उस पर अभी मैं भाई देखूंगा। अगर इसका सिलेबस कहीं से मुझे मिलता है तो आपको उसी टाइम जो है मेरी तरफ से एक अपडेट देखने मिलेगा। भाई अभी यही अपडेट देना था। आने वाले हर अपडेट के लिए चैनल के साथ भाई बने जरूर रहना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।